वेलकम बेटा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th सोशल साइंस। और बेटा हम सब्जेक्टिव रिवीजन कर रहे हैं अभी, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनका रिवीजन है। अब करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, और नई बुक्स में चैप्टर नंबर 3 मिलेगा आपको ये, ठीक है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स यानी इलेक्शंस के टाइम जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में चैप्टर है, और काफी लेंथी है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा ये, और इसमें बहुत से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन की इलेक्शंस के इंट्रोडक्शन के लिए हरियाणा इलेक्शंस की एक स्टोरी दी है। तो 1987 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में आपको एक छोटा सा इसकी स्टोरी आप प्रिपेयर कर लेना, समरी, उसमें से आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। जो मेन बुलेट पॉइंट्स इसमें होनी चाहिए वो दे रहा हूं बेटा। 1982 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 87 में नए इलेक्शंस आए, लोकदल यहाँ सबसे आगे था, देवीलाल इसके लीडर थे, न्याय युद्ध ने स्लोगन दिया, और इलेक्शन में उन्होंने अपना एक प्रॉमिस दिया। प्रॉमिस याद होगा सभी को, वन वर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है बेटा। जो बिजनेसमैन है, स्मॉल फार्मर्स है, उनके जो भी लोन थे उनको एग्जाम करने का प्रॉमिस दिया। इलेक्शंस हुए बेटा 76 आउट ऑफ 90, बड़ी मेजोरिटी से बेटा इनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है। अकेले लोकदल, ये तो देखिए उनकी अलायंस के 76 थी, इनकी 60 सीट्स आई, और पहला ही एक्शन जीतते इन्होंने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट किया, ठीक है। 1991 से पहले इनकी सरकार गिर गई बेटा, और फिर इलेक्शंस हुए, ठीक है। ये आपको स्टोरी करनी होगी। इसमें आप सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्शंस के इन सब चीजों के बारे में, स्लोगन्स के बारे में। चलिए इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन जरूरत क्या है? तो आपकी बुक में इसकी जरूरत, इंपॉर्टेंस, नीड को बेटा एक नेगेटिव वे से दिखाया है। इलेक्शन नहीं होगे तो क्या होगा, एक दो कंडीशंस दी हैं, ठीक है। और इसके बाद इलेक्शन की इंपॉर्टेंस समझाइए। तो ये आपको एक सब्जेक्टिव पैरा वाइज इसको आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो पेज नंबर 58 59 पे बेटा ये आपके 5 पॉइंट दिए हैं, वहां से इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब होगा, वो 5 पॉइंट्स आपके दिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 5 में आए तो भी 5 पॉइंट आप लिख के इसको इसलिए एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और बैड। ये भी बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिटेल में पैरावाइज देखने का है कि आपके पॉलिटिकल कंपटीशन सही है गलत है। तो पहले इसको इसकी नेगेटिविटी बताइए बेटा, इससे गांव बढ़ जाते हैं, लोगों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फिर बाद में सेकंड जो पार्ट है उसमें इसकी इंपोर्टेंस बताइए कि इसके बिना इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, कॉम्पिटिशन के बिना हम कह सकते हैं 1% खड़ा होगा तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए हम कहते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन होना जरूरी है बेटा। बाद में इसको हम इसकी गुडनेस को ज्यादा बताते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी नेसेसरी है किसी भी कंट्री में इलेक्शंस के लिए, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। अब आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और ये बेटा देखिए इलेक्शन सिस्टम है, और बता रहा हूं बेटा ये आपको 3 मार्क्स में मिलेगा, 5 मार्क्स में मिलेगा, कई तरह से मिलेगा। तो आपको करना हर एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, पॉइंट्स वाइज तैयार करने हैं, और इनमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है वो मैंने हर एक के साथ लिख के दी है। देखिए पहला है इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हम कंट्री को या अपने स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको एमपी के बारे में बताना है, एमएलए के बारे में बता रहा है, राइट। इनके एग्जांपल्स देने हैं, जैसे हरियाणा के एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें 90 सीट्स हमारी एमएलएज की है, एमपी की 10 सीट्स हैं, राज्यसभा एमपी की 5 सीट है, ठीक है। तो आप डाटा दे सकते हैं इसमें। फिर लोकसभा की सारी टोटल सीट्स बता सकते हैं, राज्यसभा की पूरी सीट बता सकते हैं। ऐसे बेटा इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सेकंड है बेटा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो रिजर्वेशन जो है बेटा वो आपको डिस्क्राइब करना होगा, आपके मैप बेस पे दिया है। पहले रिजर्वेशन को आप सिद्ध करेंगे क्यों सही है, ये इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है, इक्वलिटी देने के लिए है, ठीक है। तो इसको आपको साबित करना होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों रखेगी एससी की। फिर आप डाटा देते हैं, जनरल का 412, एससी का 84, एससी का 47 रिजर्व सीट्स है, ठीक है। हरियाणा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारे यहाँ 2 सीट्स रिजर्व हैं एमपीज में 10 में से, ओके, सोनीपत एंड सिरसा, और 17 सीट हमारी रिजर्व है एमएलएज में, ठीक है। तो 2 सीट एमपी और 17 सीट एमएलए। ऐसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं हरियाणा का, ठीक है। अपने स्टेट का एग्जाम्पल दीजिए प्रूव करने के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन का। अगला चलते हैं वोटर लिस्ट है। तो इलेक्टोरल रोल इसको बोलते हैं, इसकी इंपोर्टेंस बता सकते हैं। 18 एज के बाद इस लिस्ट में नाम ऐड होता है, इसमें कौन कौन सी डिटेल होती है वो लिख सकते हैं। नेम होता है, एड्रेस होता है बेटा, जेंडर होता है, ईपीआईसी नंबर होता है, राइट। आजकल तो फोटो भी लग गई है, ओके, फादर नेम, ये सब चीज डिटेल होती है। इसके बाद इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इसकी डिटेल देनी होगी, ये जरूरी है बेटा, पर कंपल्सरी नहीं है अभी भी। इसके अलावा 10-11 चीजें और है जिनके बेसिस पे, आइडेंटिटी के प्रूफ के बेस पे आप वोट दे सकते हैं, पर इलेक्शन की तरफ से एक ही आइडेंटिटी दी गई, दैट इज ईपीआईसी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसके बाद कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये भी एक अगला स्टेप है बेटा इलेक्शन का, यानी नामांकन भरना हिंदी बोलते हैं बेटा में, राइट। तो एज ऑफ
इसमें एज बता सकते हैं, पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी सबकी एज कितनी होती है। नॉमिनेशन का टाइम 3 चीज है जो आपकी बुक में दी है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है, एफिडेविट आपकी बुक में दिया है, नहीं दिया है, पर इसको चेक कर लेना। 3 चीजें इनके साथ नॉमिनेशन फिल होता है, उसके बाद वो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ सकता है, और ये तीनों चीजें एक्सेप्ट हो जाए तब जाके उसको एज ए कैंडिडेट अनाउंस होता है बेटा। ठीक है, अनाउंस होते ही बेटा इलेक्शन कैंपिंग आता है। देखिए आगे दिया है 2 वीक का समय होता है इलेक्शन कैंपिंग का, ये 1 वर्ड आता है कई बार, 2 वीक्स का टाइम होता है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल कैंडिडेट, यानी ये चीजें बेटा आप फॉर्म फिल किया, आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद कितने लोगों का एक्सेप्ट का, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है फाइनल कैंडिडेट्स की, किसी सीट से कितने कैंडिडेट है ये इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है। और पोलिंग डेट के बीच का जो टाइम है 2 हफ्ते का, वो इलेक्शन कैंपिंग कहलाता है। वो अलग बात है, आजकल तो बेटा 6 महीने 2 साल पहले कैंपिंग शुरू हो जाता है, बट लीगली जो पीरियड दिया गया वो 2 वीक है। ठीक है, इसमें आप स्लोगन्स का आपका बुक में दिया, 1 मार्क्स में भी आता है, गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू टीलर्स, प्रोटेक्ट द सेल्फ ऑफ तेलुगुज, ये 4-5 अलग अलग पार्टी अलग स्टेट के एग्जाम्पल दिए हैं। और इसी में कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। 4-5 इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, गाड़ी कितनी यूज करनी है, पैसा कितना यूज करना है, राइट, स्पीच देते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसका एक 6th पॉइंट और है, और उसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। देखिए 6th पॉइंट है आपका पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। यस, 6th पॉइंट आपका ये पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इस पर भी 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना। इसमें जो चीजें आपको डिस्कस करनी है बुलेट पॉइंट से, मेन पोलिंग बूथ के बारे में बताना है। अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेटा ये, और बूथ स्टेशन होता है। ठीक है, पोलिंग बूथ स्टेशन एक बड़ा बिल्डिंग होती है, उसमें पोलिंग बूथ होते हैं। एक बूथ स्टेशन में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर आपको डिस्क्राइब करना है। पहले बैलेट पेपर यूज होता था, राइट, अभी मॉडर्न ईवीएम यूज होती है। अब वीवीपैट भी आ गया इसके साथ, जो इसकी एक पर्ची स्लिप निकाल के आप देख सकते हैं आपका वोट कहाँ गया है। ठीक है, इसके बाद एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट, पोलिंग टाइम में भी एजेंट्स बैठते हैं, काउंटिंग के टाइम भी पोलिंग एजेंट्स जो भी हैं आपके डिफरेंट कैंडिडेट वो बैठ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पोलिंग ऑफिसर्स के बारे में बता सकते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, बट जब पोलिंग ड्यूटी पे, इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं बेटा, तब इनकी सैलरी या इनका सारे राइट्स इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं, तब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते उस टाइम। ठीक है, तो ये सब चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसका रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कोई भी 3-4 उठा के 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, लॉन्ग भी दे सकते हैं। तो 6 टॉपिक से आपको 6 पे शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। अब चलते हैं व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया में जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे हम कह सकते हैं। तो बेटा आपकी बुक में ABC, यहां देखिए 3 टॉपिक लिखे हैं मैंने, तीनों के बेस पे इसको 5 मार्क्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में आए तो एक तो पॉइंट आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, एक, इसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट बना लेना। शॉर्ट 3 मार्क्स में हो तो 1, 2, 3 पॉइंट बना ले, इसके अंदर इनको डिस्क्राइब करते हैं छोटे रूप में। तीनों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए पहला है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग और हमारा इंडिपेंडेंट फ्री इलेक्शन कमीशन इंडिया में है। इसके अपॉइंटमेंट बता सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसके बाद ये फ्री होते हैं, राइट। इनकी रिमूवल होती है, इम्पैचमेंट, प्रेसिडेंट की तरह पावर इनके पास, इनको रिमूव करना इतना ईजी नहीं है। पावर्स और इनके वर्क्स आपकी बुक में दिए, इनके वर्क खास तौर पे दिए हैं बेटा, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, टर्नआउट दिया है बेटा, कि वर्ल्ड में अगर टर्नआउट देखें परसेंटेज ऑफ वोटर्स, वो भी इंडिया साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। फिर लार्ज वोट कास्ट बाय अंडर प्रिविलेज पीपल, SC ST OBC, बेटा वर्ल्ड में कहीं भी अंडर प्रिविलेज इतना ज्यादा वोट नहीं करते जितने इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करते हैं। ठीक है, इसमें यूएस का कंपेरेटिव डाटा दिया है। ठीक है, कॉमन पीपल गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, ये भी कुछ अच्छा बेटा इसका सपोर्ट में है कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इंडिया का यहाँ डाटा दिया 69% बेटा सेटिस्फाई है इलेक्शन से, इनका सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, लार्ज पॉपुलेशन इंटरेस्टेड इन इलेक्शन एक्टिविटीज, आज भी इंडिया में बेटा बड़ी स्केल पे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, वर्ल्ड में कहीं भी इतना ज्यादा लोग पॉलिटिकली इतना इलेक्शन में एक्टिवेट नहीं होते हैं, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6th बेटा, इसका 6th का लास्ट C, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन में हार जीत जो भी होती है बेटा उसको यहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। आपने अफ्रीका का एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे का देखा, जानू PF का देखा, कई एग्जाम्पल देखे, मैक्सिको का देखा, वहां जो भी पार्टी जीतती रहती है रेगुलर, दूसरी हारती रहती है, वो उस पर ब्लेम करती रहती है बेटा, वो रिजल्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लेम नहीं होता है बेटा, और ये भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में पॉइंट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
अब चैलेंज है बेटा फ्री फायर इलेक्शन में, बुक में आपके एज इट इज 5 पॉइंट दिए पेज नंबर 73 पे, उनको एज इट इज आप कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है। ये भी 3 और 5 मार्क्स दोनों में आता है बेटा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 74 में रिपीट कर रहा हूं, आपके इस बुक की बात कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। टर्म्स काफी इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स में, इवन 3 मार्क्स में आपको 1 2 3 टर्म लिखकर इसको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको सारी टर्म्स करनी हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, हर एक वीडियो में लास्ट में बताता हूं बेटा, अगर ऊपर में किसी क्वेश्चन के इसी टॉपिक में आपको डाउट हो तो सीधा बेटा चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, 9 डेमोक्रेटिक खोलिए और लास्ट में आप चैप्टर के अपने वीडियो वॉच कर सकते हैं। इनमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा और 1 मार्क्स दोनों तरह की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स बेटा।